हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/6/2025 से शुरू हो रही है, जिसका आखिरी डेट 3/7/2025 तक का दिया गया है। एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 पे थ्रू ऑनलाइन मोड। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 37 ईयर्स। ये अनरिजर्व मेल के लिए है दोस्तों। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, और अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है। टोटल पोस्ट की अगर बात कर ले तो 50। वैकेंसी की अगर डिटेल्स जान ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एंड टोटल पोस्ट का 2 अलग अलग कॉलम बनाया गया है। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व वालों के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 10 है, बीसी के लिए देख सकते हैं 5 है, एंड बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 50 दिया गया है। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान स्तर 9 लेवल 9 के अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट बनेगी। इसका इनिशियल जो बेसिक पे होने वाला है दोस्तों वो 53,100 का रहने वाला है। अगर इसकी सारी अलाउंसेस ऐड कर ले तो आपकी सैलरी लगभग 80,000 से ज़्यादा ही जाएगी, उससे कम नहीं रहने वाली है। सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देख सकते हैं किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएस अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। विशिष्ट योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमटेक दिया गया है। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान एआईसीटीई अप्रूव्ड से एमटेक डिग्री अथवा समकक्ष एमई एमएस अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आपके पास ये है तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये है एमटेक की डिग्री तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकती है। बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की एक पत्र की होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी एमसीक्यू टाइप, जिसमें सामान्य अभियंत्रण विज्ञान जनरल इंजीनियरिंग साइंस 100 अंक एवं सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड 50 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4, यानी ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से रहने वाला है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के लिए आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता, असैनिक यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पाठ्यक्रम मान्य होगा, जो आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। सामान्य योग्यता की यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। सामान्य योग्यता का पाठ्यक्रम पूरा दे दिया गया है। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्राय, प्रतिशत, अनुमति तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिनिवास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण एवं अंक गणित संख्यक, श्रृंखला, गैर शाब्दिक, श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट
व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी दिया गया है, ये आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34, SC ST महिलाएं तथा फिजिकली हैंडीकैप वाले उम्मीदवारों को 32% इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प, ये विज्ञापन नंबर दिया गया है, दिनांक देख सकते दिया गया है, ये आप इसको देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सैनिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 अंक होगा, जिसका विभाजन निम्न प्रकार से होगा। निर्धारित न्यूनतम सैनिक योग्यता कुल 40 अंक। निर्धारित सैनिक योग्यता अर्थात इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा समकक्ष के लिए कुल 40 अंक होगा। सैनिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण न्यूनतम सैनिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.4 के गुणांक से गुणा करके होगा। उदाहरण, यदि किसी अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक 80% है तो उसे 80 गुणे 0.4 यानी 32 अंक मिलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 40 मार्क्स दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका प्रतिशत उसमें 80% होगा तो 80 गुणे 0.4 करके जो आपका मार्क्स निकलेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स इसमें बैठेगा। निर्धारित न्यूनतम सैनिक योग्यता जो 40 नंबर का रहेगा उसमें। दूसरा देख सकते हैं विशिष्ट योग्यता, एमटेक कुल 20 अंक। एमटेक में प्राप्त कुल प्राप्तांक हेतु अधिकतम 20 अंक होंगे। विशिष्ट योग्यता पर अंकों का निर्धारण कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.2 के गुणांक से गुणा करके होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी अभ्यर्थियों को एमटेक में कुल प्राप्तांक 80 हो तो उसे 80 गुणे 0.2 यानी 16 अंक मिलेंगे। नोट, परंतु सीजीपीए में प्राप्त अंक होने की स्थिति में बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुरूप सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। अगर आपका ग्रेड दिया गया है या सीजीपीए दिया गया है तो उसको आपको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। कार्य अनुभव या क्षणिक अनुभव अधिकतम 10 अंक। न्यूनतम सैनिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होने पर 0.5 अंक तो तथा 2 या 2 से अधिक वर्षों का अनुभव होने पर 10 अंक दे होगा। यानी मैक्सिमम 10 इसका नंबर दिया जाएगा, चाहे आप 3 साल काम किए हो या 4 साल काम किए हो। पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। न्यूनतम सैनिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर 5 अंक तथा 2 या से 2 अधिक वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर अधिकतम 10 अंक तय होगा। 1 वर्ष से कम का कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव मान्य नहीं होगा। प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी सैनिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 5 अंक अधिकतम 2 वर्षों हेतु 10 अंक होंगे। नोट, प्रति वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक पूर्ण वर्ष अर्थात लिपि वर्ष 366 दिन को 365 दिन के समान मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ अगर दिया हो दोस्तों आपके लिए तो हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट योग्यता तथा एमटेक के उपरांत शिक्षण कार्य का अनुभव विज्ञापन की कंडिका 3 में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त होगा। शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा तथा कार्य अनुभव न्यूनतम सैनिक योग्यता तथा डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष का उपरांत का भी मान्य होगा। ये इसका वेबसाइट दिया गया है दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। साक्षात्कार कुल अंक 30, साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 30 होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अथवा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने इसका जो इंटरव्यू राउंड है अगर उसमें आप अगर नहीं बैठते हैं तो आप इसके मेरिट लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाएंगे। साक्षात्कार के उपरांत उम्मीदवारों के स्वास्थ्य का परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से कराया जाएगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज कॉर्नर का ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।